नमस्कार। आप देख रहे हैं झारखंड की राजनीति 2024 विधानसभा चुनाव की भविष्यवाणी। आज हम एक गहरी नजर डालेंगे झारखंड की राजनीति पर और विश्लेषण करेंगे कि 2024 के विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीत सकती है। झारखंड, जो अपने आदित्य सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवेश के लिए जाना जाता है, इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। झारखंड राज्य का गठन 2000 में हुआ था और तब से यह राज्य कई राजनीतिक उतार चढ़ावों का सामना कर चुका है। यहाँ की राजनीतिक मुख्य रूप से क्षेत्रीय दलों द्वारा संचालित होती है, लेकिन राष्ट्रीय दल भी राज्य के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करते रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे प्रमुख दलों के बीच हमेशा ही सत्ता संघर्ष देखने को मिला है। बात करें 2019 के विधानसभा चुनाव की, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में गठबंधन ने सत्ता में वापसी की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड के विकास के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और विरोधी दलों के आरोपों ने भी इस सरकार की स्थिरता को प्रभावित किया। आइए अब बात करते हैं 2024 विधानसभा चुनाव के प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ियों की। इस बार के चुनाव में कई महत्वपूर्ण नाम मैदान में हैं। हेमंत सोरेन, जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री, अपने शासनकाल में कुछ प्रभावशाली योजनाओं का पालन किया, जैसे कि कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। उनका एक मजबूत आधार आदिवासी और दलित वर्ग में है। हालांकि भ्रष्टाचार और खनिज संसाधनों के अवैध खनन जैसे आरोपों ने उनकी छवि को धक्का पहुंचाया है। 2024 में वह एक बार फिर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और उनके नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने पद पर वापस लौटने की पूरी कोशिश करेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी चुनावी मैदान में हैं। उनके कार्यकाल के दौरान कई विकास योजनाएं शुरू की गई, लेकिन उनकी सरकार पर भी कृषि संकट और रोजगार के मुद्दे को लेकर भारी आलोचना हुई थी। भाजपा अपने मजबूत संगठनात्मक ढांचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का फायदा उठाकर राज्य में फिर से सत्ता में आने की कोशिश करेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण होगी। कांग्रेस ने राज्य में कई सालों तक शासन किया, लेकिन अब वह गठबंधन पार्टियों के साथ मिलकर चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य जीएमएम से अपनी राजनीतिक जमीन छीनने का है, खासकर आदिवासी इलाकों में। आइए आप बात करें उन मुद्दों पर जो इस चुनाव में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। झारखंड में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। पिछले कुछ सालों में रोजगार सृजन की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं और यह चुनावी बहस एक प्रमुख बिंदु बन सकता है। युवा वोटरों की बढ़ती संख्या के कारण यह मुद्दा चुनावी परिणामों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। ट्राइबल राइट्स एंड लैंड इश्यूज, आदिवासी अधिकार और भूमि मुद्दे। झारखंड में आदिवासी समाज का बहुत बड़ा योगदान है और उनकी स्थिति चुनाव में हमेशा अहम रहती है। भूमि अधिग्रहण, खनिज संसाधनों की लूट और आदिवासी समुदाय के अधिकारों को लेकर पिछले कुछ सालों में कई विवाद उठ चुके हैं। इसे लेकर हेमंत सोरेन की सरकार को कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास और बुनियादी ढांचा। राज्य में बुनियादी ढांचे की कमी भी एक अहम मुद्दा है। ग्रामीण इलाकों में सड़कों, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए ठोस योजनाएं जरूरी हैं। यदि यह मुद्दा सही तरीके से उठता है तो यह चुनाव के परिणामों को प्रभावित कर सकता है। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की, 2024 के विधानसभा चुनाव के संभावित परिणामों की। झारखंड की राजनीति में हमेशा से ही सत्ता का संतुलन अस्थिर रहा है। हालांकि यदि हम वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का विश्लेषण करें तो यह कहना मुश्किल नहीं होगा कि हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी जीएमएम की स्थिति मजबूत है। उनके पास आदिवासी समुदाय का समर्थन है और सरकार ने कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं, लेकिन बीजेपी भी अपने प्रभावशाली संगठनात्मक ढांचे और राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ वापसी करने के लिए तैयार है। भाजपा को अगर अपने गठबंधन सहयोगियों से भी समर्थन मिलता है तो वह एक मजबूत चुनौती पेश कर सकती है। वहीं कांग्रेस की स्थिति अब तक उतनी मजबूत नहीं रही है, लेकिन अगर वे सही रणनीति अपनाते हैं और गठबंधन में ताकत बढ़ाते हैं तो वह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
आखिरकार 2024 का चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन पार्टी जनता के मुद्दों को सही तरीके से उठा पाती है और जनता का विश्वास जीतने में सफल होती है। झारखंड की राजनीति ने हमेशा ही बदलाव और विकास के अवसरों के साथ संघर्ष किया है। 2024 का विधानसभा चुनाव भी राज्य के भविष्य को दिशा देने वाला होगा, चाहे वह रोजगार के मुद्दे हो, आदिवासी अधिकारों का सवाल हो या विकास की रफ्तार। यह चुनाव हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो कौन सी पार्टी इस बार सत्ता में आएगी, समय ही इसका जवाब देगा। लेकिन इस चुनाव की लड़ाई निश्चित ही रोमांचक और दिलचस्प होगी। धन्यवाद।